फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 11 गणित समुच्चय बहुविकल्पी प्रश्न। तो लास्ट वीडियो में हमने 5 प्रश्न को कंप्लीट किया था। आज छठवां क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? माना समुच्चय ए तथा बी समष्टि समुच्चय में हो तब ए माइनस बी बराबर है। माना समुच्चय ए तथा बी समष्टि समुच्चय में हो तब ए माइनस बी बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी ए डैश इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर सी ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर डी नन, कोई नहीं। अब इसका हल क्या होगा? सॉल्यूशन सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ए है, ए बी है। अब इसको हमने कलर कर दिया तो यहाँ से क्या निकल गया? अब इसको क्या कहेंगे? ए माइनस बी। मतलब ए में से हमने बी को घटा दिया तो बचा क्या? केवल ए, केवल ए। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन मतलब विकल्प। ऑप्शन ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो सबसे पहले वही फिगर बनाएंगे। ए बी। अब यहाँ से ए क्या होगा? ए सब क्या है? ए है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए वाला है। ठीक, अब दूसरा चित्र बनाते हैं, फिगर इस तरीके से, इस तरह। अब यहाँ पर बी डैश हमें निकालना है तो बी डैश कैसे निकलेगा? बी डैश का मतलब u माइनस ए। u में से ए को घटा देते हैं तो बचता क्या है? बी डैश। नहीं, बी कैसे निकलता है? u माइनस बी। तो सबसे पहले इसको कलर कर देते हैं। ए वाला कलर करेंगे, फिर u वाला टोटल। ये सब क्या है? टोटल u है। समष्टि समुच्चय जिसको कहते हैं। अब बी डैश कैसे निकलेगा? बी डैश तब निकलेगा जब u में से b को घटाएंगे। अभी क्या हो गया? बी डैश। अब इसका इंटरसेक्शन दोनों का लेते हैं तब क्या बचता है? दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में कॉमन क्या है? ए वाला है, इतना सा। ठीक, तो इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ए क्या है? ए वाला है, इतना सा। इसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का डैश।
यही क्या आंसर है। और इसमें भी क्या था, इसमें भी यही ऐसा क्या था, रंगा हुआ था, इसमें भी यही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्वेश्चन नंबर 7वां, दो समुच्चय तथा बी दो समुच्चय ए तथा बी विसंगित होंगे, विसंगित होंगे यदि, विसंगित का मतलब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। ऑप्शन नंबर ए यूनियन बी बराबर फाई। ऑप्शन नंबर बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। ऑप्शन नंबर सी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। ऑप्शन नंबर डी ए माइनस बी बराबर बी। अब इसका हल क्या होगा, इसमें कौन सा सही होगा। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया ये क्या हो गया बी, अलग अलग हो गए, ज्वाइंट नहीं मतलब डिसजॉइंट। अब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलता है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फाई। यही क्या है, इसी को डिसजॉइंट बोलते हैं। तो आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर कुछ नहीं मतलब रिक्त समुच्चय फाई आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए 0 बी x is that x is greater than 0 or या x is less than 0। सी वाला क्या है, x is that x square is equals to 4 बराबर 4 या x बराबर 3। अब डी वाला क्या है ऑप्शन, x is that x square plus 1 बराबर 0। x बिलोंग किस में करेगा, रियल नंबर आर में। अब यहाँ से इसका कौन सा सही, इसका हल करेंगे तो ऑप्शन द्वारा ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 क्या है, 0 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें क्या है एक अवयव है, इसको क्या कहेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। ऑप्शन नंबर बी से चलते हैं, x is that x बड़ा है 0 से या x is less than 0, x छोटा है 0 से। ये क्या है, मतलब x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से छोटा है। इसके अंदर बहुत सी संख्याएं, इसका मतलब ये क्या है अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। ऑप्शन नंबर सी से चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बराबर 4 या r x बराबर 3।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा ये बराबर किसके होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स का 2 मान होगा, एक 2 होगा, एक -2 होगा, और एक्स बराबर 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो इतने क्या हो गए? इसके तत्व हो गए, अवयव हो गए। मतलब कहानी का मतलब क्या है? एक्स का मान 2 -2 होगा और एक्स बराबर 3 मतलब 3 के बराबर होगा। इसके बीच में ये संख्याएं हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय मतलब लिमिट में है समुच्चय। अब ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं। x इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में। ये किसके बराबर आएगा? इसके मतलब रिक्त समुच्चय। कैसे? रिक्त समुच्चय के बराबर। ये क्या है रिक्त समुच्चय? कैसे? एक्स स्क्वायर का मान इज ग्रेटर देन 0 होता है। एक्स बिलोंग किस में करेगा? रियल नंबर में। अगर इसमें एक जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होगा? दोनों तरफ 1 जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर 1 होगा। अब इसका मान क्या आएगा? कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय। तो ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। इसका आंसर क्या होगा यहाँ से? डी वाला सही। ए वाला क्या है? रिक्त समुच्चय है। यही इसमें क्या है पूछ रहा था। वैसे भी सबका जब मान आ गया, ये एकल समुच्चय है, ये अपरिमित समुच्चय है और ऑप्शन नंबर सी परिमित समुच्चय है, तो लास्ट वाला क्या होगा? रिक्त समुच्चय। यहाँ पर क्या पूछ रखा था? रिक्त समुच्चय कौन सा है? तो लास्ट वाला ही बचा। यही क्या है? रिक्त समुच्चय है। ऑप्शन से भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9वां। यदि ए सबसेट है बी का, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके? ऑप्शन नंबर ए के, ऑप्शन नंबर बी के, ऑप्शन नंबर सी ए डैश के, ऑप्शन नंबर डी बी डैश के। चलिए इसका हल निकालते हैं। यदि ए सबसेट है बी का तो इसका चित्र कैसे बनेगा? मतलब बी के अंदर क्या है? ए है, ए बी है, इसके अंदर क्या है? ए है, ए क्या है? ए है। ठीक, इसका मतलब ये होगा ए सबसेट है बी का, इसका मतलब कि बी के अंदर क्या है? ए मौजूद है। अब निकालते हैं किसको? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ए बी है, फिर यहाँ पर ए है, इसको हमने क्या किया? कलर कर दिया। अब ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या आएगा? ए आएगा। अब ये जो बी वाला है, ये जो बी वाला है, बी ए वाला पार्ट किस में है? बी वाला बी में है, ए में नहीं है। जो बी वाला हिस्सा है ए बी में है, ए में नहीं है। ए वाला हिस्सा क्या है? बी में है, ए में नहीं है। जब बी वाला ए में नहीं है, इसका मतलब क्या है? ए वाला ए में होगा,
तो ए दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों में कॉमन कौन सा है? ए वाला मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? ए क्या है आंसर? आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। ऑप्शन नंबर ए के बराबर, बी के बराबर, सी ए डैश के बराबर, डी बी डैश के बराबर। अब यहाँ से क्या करते हैं? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? यहाँ पर ए है, ए बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक। अब यहाँ से एक और फिगर बनाते हैं। अब यहाँ से ए निकालते हैं। ए कैसे निकलेगा? ए का मतलब ये पूरा ए वाला पार्ट रंगा हुआ। ए क्या है? ए है। अब क्या करते हैं? दोनों का यूनियन लेते हैं। चलिए दोनों का यूनियन निकालते हैं। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यूनियन मतलब सबको लेते हैं तो क्या आएगा? एक इस तरीके से बनाते हैं ए, और इस तरीके से बी फिर से बनाते हैं। चलिए ए हो गया, बी हो गया, ए बी। अब ये दोनों का क्या है? दोनों का यूनियन लेते हैं तो इसमें पूरा रंगा हुआ, इसमें कॉमन रंगा हुआ है, तो क्या होगा? पूरा रंगा हुआ होगा। इस तरीके से होगा, मतलब दोनों को जोड़ लेते हैं कहीं में। दोनों को हमने मिला लिया तो किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे? लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? ए। अब यहाँ से हमारा कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। मतलब दोनों का यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा? ए आएगा। ए वाला पार्ट रंगा हुआ आएगा, तो ये क्या है? ए है। ठीक। तो ये सही होगा, आंसर होगा ये।